तो करना कुछ नहीं, इधर डिफरेंस निकालना 13 और 23 का। तो आप लोग पाओगे कि सर 10 आया। बोलो इसका डिफरेंस निकालो, आप लोग बोलोगे सर 9 आया। बहुत बढ़िया। तो अगर इसका 10 आया, इसका 9 आया, तो इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा? तो आप लोग कहोगे सर इधर गुणा करा दो ना, पूछ कह रहे हो, तो 9 दहा का 90। ठीक है भाई, चल जाएगा काम हमारा। ठीक। अब अगर 90 है, ठीक, और यहाँ 9 है, तो हमें इसमें किसका गुणा कराना पड़ेगा? 10 का। 90 बनाने के लिए इसमें किसका गुणाना पड़ेगा? 9 का। अब ऊपर नीचे गुणा कराने की जगह हम केवल और केवल अंश में करा लेते हैं। 10 का गुणा है ना, तो 10 का यहाँ, यहाँ किसका गुणा होगा? तो 9 का गुणा होगा। तो ये 8 दहा के 80 दे देगा। और 13 में 9 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 13 दहा का 130, उसमें से जो है आप 13 माइनस कर देना। ठीक, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा भाई 117 आ जाएगा। अब ये 117 बड़ा है कि 80 बड़ा है? तो आप कहोगे सर 117 बड़ा है। तो यहां इस मेथड से भी हमें मिला भाई 8/17 छोटा है, 13/23 बड़ा है। मैं फिर से बताऊं इस क्वेश्चन को एक बार और, इस तरीके का और प्रश्न बताऊं आप लोग को इस मेथड को समझाने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, डिफरेंस। तो चलिए आज की जो कड़ी है उसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न को। इसकी बात करेंगे हम लोग, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न को। एकदम बेसिक से इत्मीनान से हम इस चीज को सीखेंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। अब सबसे पहले तो भिन्न की परिभाषा क्या होगी? जैसे हम लोगों ने शांत दशमलव या दशमलव जिसकी भी परिभाषाएं देखी, उनको सीखा, उनको जाना, तो ठीक उसी तरीके से एक भिन्न हम किसे कहते हैं, यानी कि एक फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ठीक, जैसे कि देखो दशमलव संख्याओं की बात थी। दशमलव संख्याएं हमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से प्राप्त होती है। परिमेय एक ये लैंग्वेज है और इससे अपना क्वेश्चन भी बनता है। अपरिमेय संख्याओं से प्राप्त होती है, कहने का क्या तात्पर्य है? दशमलव की बात करते हैं क्योंकि उसी से हम लोग आगे फ्रैक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये क्लास। ठीक, बहुत अच्छे मेथड्स आपको सीखने मिलेंगे। तो दशमलव संख्या हमें परिमेय और अपरिमेय, भाई जिसे p/q के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अब मान लो कि 4/5 है, ठीक है, और इसी से आपको क्या मिलती थी? दशमलव संख्या। इसे आप जब दशमलव में तोड़ देते थे तो इसका मान आ जाता था, 2 का नीचे गुणा कराओ, 2 का ऊपर कराओ, 0.8। तो यानी कि परिमेय संख्याओं से हमें दशमलव संख्या की प्राप्ति होती थी। इतना क्लियर है सब लोग को? ठीक है, इतना क्लियर है सब लोग को? ठीक। अब हम भिन्न की परिभाषा लिखते हैं कि भिन्न किसे कहेंगे। देखो, जब किसी राशि को जब जब किसी राशि को कई बराबर हिस्सों में बांटा जाए, या कई हिस्सों में बांटा जाए, लिखो बराबर, हम पार्टनरशिप तो पढ़ नहीं रहे हैं, कई हिस्सों में क्या किया जाए? बांटा जाए। ठीक है, जब किसी राशि को क्या किया जाए? कई हिस्सों में या कई बराबर भागों में बांटा जाए, और उनमें से, ठीक है, और उनमें से कुछ भाग ले लिया जाए, ले लिया जाए। बात को समझिएगा। जैसे कि मान लो मैं लिख देता हूं एक एग्जाम्पल के तौर पे 3/14। ठीक है, 3/14। इसमें ऊपर वाला जो है इसे हम न्यूमरेटर कहते हैं। बात को समझना, नाम दो दिया जाता है भिन्न को, ये अंश होता है, और ये होता है हमारा डिनोमिनेटर, यानी कि हर, इसे नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3/14 है ये क्या दर्शाता है? यही भिन्न की परिभाषा है कि ऐसी इकाई जो कुल भाग के किसी एक भाग को क्या करती हो? अभिव्यक्त करती हो। क्या करती हो? ऐसी इकाई जो कुल
भाग के किसी एक भाग को क्या करे, अभिव्यक्त करे, रिप्रेजेंट करे, उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। यहाँ जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, ध्यान देना कि कुल भाग है हमारे पास 14, कुल भाग है कितने 14, 14 में से कितना 3 इकाई, तो 3/14 का मतलब हुआ कि 14 टोटल हैं, उनको बराबर 14 भागों में बांटो, और 3/14 का मतलब हुआ कि 14 में से 3 भाग। इस स्टेटमेंट को ये जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ बड़े अच्छे से समझना, आगे हमारे अरिथमेटिक में बड़ा यूज होगा। ये माइंड में डेवलपमेंट करते चलना कि 3/14 का मतलब हुआ कि 14 कुल भाग हैं, उसमें से 3 भाग। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बट बड़ा काम आता है। तो ये क्लियर हुआ सब लोग को, इसका डेफिनेशन क्लियर हुआ। ठीक, अगर 3/14 दिया है तो 14 भागों में से 3 भाग, सीधे सीधे स्टेटमेंट हो जाएगा इसका। चलिए अब देखते हैं भाई टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा। टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, यानी कि भिन्न के प्रकार बहुत सारे होते हैं। ठीक है, बट हम मेजर लिखेंगे जिनसे हमको क्वेश्चन बनाना है और जिनके क्वेश्चन हमें परीक्षा में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है, मैं एक सेपरेटर तो आता है ना जी, पार्टीशन। ठीक, हाँ पहला यही ठीक है। चलो फर्स्ट वन लिखो, सिंपल यानी कि साधारण भिन्न। ठीक है, दूसरा लिखोगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि इसे हम हिंदी में नाम के देते हैं उचित भिन्न। तीसरा लिखोगे इम्प्रॉपर, इसको बड़े अच्छे से समझना, इसको बड़े अच्छे से समझना, आजकल इसके क्वेश्चंस बड़े करता है एग्जाम में, इसे कहा जाता है अनुचित भिन्न। ठीक है, और चौथा लिखोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि मिश्रित भिन्न। इसके अतिरिक्त विवत यानी कि सतत यानी कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन भी होते हैं, जिसे हम लंगड़ी भिन्न के नाम से भी जानते हैं, और उसके प्रश्न आजकल परीक्षा में आने लगे हैं और बड़े अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब आज लाइव क्लास क्यों नहीं जा रही है, गॉड नोज, क्या दिक्कत है एप्लीकेशन में। चलिए कोई बात नहीं, क्लास में इस तरीके से पढ़ा दे रहा हूँ, लाइव ही समझिए और मैं तुरंत इसको जो है अपलोड कर दूंगा। ठीक, साधारण भिन्न उदाहरण के द्वारा देखते हैं, जैसे कि मान लो 3/5 दिया हो सीधे तौर पर, 4/7 दिया हो, इस तरीके का जो भिन्न होगा। ठीक है, अंश का मान छोटा, हर का मान बड़ा, इसी भिन्न में से कुछ निकाल लिया जाए, उसे हम प्रॉपर यानी कि अंश छोटा हो जिस भिन्न में, ठीक है, अंश छोटा हो और हर का मान बड़ा हो, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। मान लो 5/7, ठीक है, 13/19, इस तरीके का जो भी भिन्न नजर आएगा उसे हम प्रॉपर, क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्म में है। बट अनुचित भिन्न में क्या हो जाएगा कि अंश बड़ा हो जाएगा हर से, अंश बड़ा हो जाएगा हर से। जब भी आपको दिखाई दे ऐसा कि अंश बड़ा हो गया हर से, समझ लीजिएगा कि भाई वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो कोई भी एक एग्जांपल लिख दो, जैसे 13/6 अपने से। मिक्स्ड फ्रैक्शन सब लोग को पता है, सही वाला जो फॉर्म होता है हमारा। ठीक है, भाई अगर मान लो, लाइव क्यों नहीं हो रहा है, 19/3 है, तो हम इसे कैसे लिखते हैं भाई, 3 तो रहेगा ही हर में, तय है। 19 को ऐसे तोड़ना है, 3 से भाग देना है और शेषफल को देखना है। भाई 6×3 18, तो 6 यहाँ आ जाएगा, शेषफल जो बचेगा ऊपर। इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। लंगड़ी भिन्न आप लोग को पता है, 1 के बट्टे में 1 धन ऐसा 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 करके जो आता है उसको हम लंगड़ी भिन्न कहते हैं। तो ये टाइप ऑफ फ्रैक्शंस हुए हमारे। ठीक है, उसके अलावा एक लिखिएगा 5वां टाइप, डेसिमल फ्रैक्शन। बड़े इत्मीनान से पढ़ना भाई, कोई भी गलती मत करना। इसे हम लोग कहते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न मतलब शांत दशमलव वाले एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। शांत दशमलव भाई जब किसी दशमलव संख्या को ऐसे निरूपित किया जाए कि हर में 10 या 10 की घात आए, या 2 और 5 का भाज्य गुणनखंड, तो वो जो भिन्न होंगे, कोई भी संख्या ले लो, अब 8/10, 7/10 की घात 2, 15/10 की घात 3, इस तरीके से अगर किसी भिन्न को रिप्रेजेंट किया गया है जिसके बट्टे में आपको 10 नजर आए, तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, दशमलव भिन्न। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा
विवृत या सतत भिन्न, जिसे हम लोग कंटिन्यूड फ्रैक्शन का नाम देते हैं। सब टाइप्स हैं, ठीक है, सतत भिन्न या विविध भिन्न कहते हैं। जो आपको इस फॉर्म में दिखाई देगा कि 1/, और इसके एक से एक ट्रिक्स बताऊंगा मैं कि आप इजीली इसके आंसर कर पाओगे, ठीक है। 2-3/5 ये इस तरीके का आपको दिखाई देगा, ठीक। तो ये होता है आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन। अब ध्यान देना, चलो नेक्स्ट पेज में चल देते हैं। तो हमने अभी तक देखा भिन्न की परिभाषा, भिन्न के प्रकार, ठीक है। क्या क्या देखा? भिन्न की परिभाषा और भिन्न के प्रकार। अब आते हैं कि हमें एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, टाइप कैसे रहेंगे क्वेश्चंस के, और उन्हें हम कैसे सीक्वेंस में बनाएंगे। तो लिखना सबसे पहले टाइप 1। देखो क्वेश्चंस कैसा आएगा कि 4-5 भिन्न दिए होंगे, फ्रैक्शंस दिए होंगे, और पूछेगा कि इसे आरोही या अवरोही। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। आशिकी याद है ना सब लोग को, आशिकी 2, ठीक है। और अवरोही, इसलिए कोई अपनी बेटी का नाम अवरोही नहीं रखता है। कौन रखेगा भाई? घटते क्रम में। सब लोग अपनी बेटी का नाम क्या रखते हैं? आरोही। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बोलेगा 4 फ्रैक्शंस दिए रहेगा, ठीक है, P/Q के फॉर्म में, यानी कि 2/3 या कुछ भी, और कहेगा कि इनको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, या पूछ देगा कि भाई सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है इनमें से, या पूछ देगा सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, या पूछेगा 2 भिन्न दिए होंगे, इनके बीच में 4 ऑप्शन है ना, इनके बीच में कौन सा भिन्न आएगा या नहीं आएगा। ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, ये अपडेट करके इस बार मैं जोड़ रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना। तो वीडियो को भाई देखते रहना है लास्ट तक, ठीक है, थोड़ी भी लापरवाही नहीं करनी है। तो देखो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, जब भी 4-5 भिन्न दिया हो, ठीक। तो टाइप 1 लिखना कि जब भिन्न के हर एक समान हो, जब दिए गए भिन्न के हर एक समान हो, इट मीन्स डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। मतलब आपको एक भिन्न दिया है, 4-5 भिन्न दिए हैं, उनमें से बड़ा और छोटा बताना है, तो आप ये देखोगे कि किसके किसके हर समान है। मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, और नहीं होंगे तो उसको बराबर भी किया जाएगा आगे चल के। मान लो कि मुझे एक भिन्न दिया है 11/19, दूसरा भिन्न दिया है 13/19, तीसरा भिन्न दिया है 17/19, चौथा भिन्न दिया है 15/19, और मुझे बताना है, टाइप 1 था ये, ठीक है, इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है या छोटा भिन्न कौन सा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सब लोग को? ये आज लाइव नहीं हो पा रहा है यार, बहुत बच्चे लोग इंतजार कर रहे होंगे मेरे, कोई बात नहीं। तो देखो अब हर तो चूंकि सब में सेम है, एक जैसा है, ठीक है, तो पता कैसे लगाएंगे? पता लगाएंगे अंश को देखकर। जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा, जब हर एक समान हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ा, वह फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो अब बता दो इसको हम लोग, ठीक है, अवरोही क्रम में जमा देते हैं। तो अवरोही क्रम में जमाने जाएंगे तो ये हो जाएगा 17/19, इससे छोटा आ जाएगा 15/19 क्योंकि अंश का मान उसमें कम है, फिर आएगा 13/19 और फिर आएगा 11/19। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो बताओ कि किसी को भी टाइप 1 में डाउट है क्या? आप लोग कहोगे कि सर नहीं है डाउट। आगे बढ़ते हैं, ठीक, एकदम इत्मीनान से बनाना। फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन आज के बाद आएगा, आप विद इन सेकेंड 2 सेकेंड्स, हाँ, अगर विवृत यानी कि जो सतत कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, अगर उसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिल गए तो भाई थोड़ा सा आपको इत्मीनान से 10-15 सेकंड का जो है समय देना होगा। ठीक है, चलिए दूसरा टाइप लिखिएगा, टाइप 2। लिखिएगा जब अंश यानी कि न्यूमरेटर, ठीक है, इक्वल हो, तब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे फ्रैक्शन को? जब दिए गए भिन्न का, ठीक है, अब 4 भिन्न दिया रहेगा और उसमें कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि अंश एक समान है।
नहीं भी दिया होगा तो हम उसको बनाएंगे और उसके बाद, इसलिए हम पहले सिंपल वाले क्वेश्चंस कर ले रहे हैं, फिर एडवांस वाले करेंगे। ठीक है, तो जब अंश एक समान हो, इक्वल हो, ठीक है, तो लिखना जिसका हर छोटा हो वह सबसे बड़ा भिन्न होगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, वह सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक ठो। एग्जाम्पल है 7/9, 7/11, 7/13, 7/15, 7/17। अब इनमें से आपको बोल देगा कि बताओ कि भाई सबसे बड़ा भिन्न या सबसे छोटा भिन्न कौन है, या इन भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाओ, ये हुआ है। तो आप देखोगे कि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ऊपर जो है सारी संख्याएं समान है, यानी कि अंश यानी कि न्यूमरेटर जो है वो एकदम इक्वल है, और जो हर है उसका मान बदल रहा है। तो भाई पहचान कैसे करोगे? जिसका हर सबसे छोटा वह भिन्न सबसे बड़ा, जिसका हर सबसे छोटा वह भिन्न सबसे बड़ा। तो यानी कि ये क्वेश्चन इस तरीके का हो जाएगा, 7/9 का मान सबसे बड़ा, 7/11, उसके बाद 7/13, और आखिरी में सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट, और ये बिगेस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके हर का मान छोटा था। ठीक, तो ये दो कॉन्सेप्ट हो गया। अब टाइप 3 लिखिए। इत्मीनान से पढ़ना है भाई, ज्यादा टाइप है नहीं, 6-7 टाइप है, आपका फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। फ्रैक्शन के जटिल से जटिल क्वेश्चन आप इनके द्वारा बना पाओगे। नेक्स्ट लिखना, जब हर व अंश का अंतर, डिफरेंस मेथड बोलेंगे इसको। ठीक है, और ये बड़ा काम आने वाला है आगे आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में भी। ठीक है, हर और अंश का अंतर एक समान हो। एक समान अगर नहीं भी दिया होगा आगे, तो हम लोग उसको बनाना सीखेंगे कि कैसे बना के हम लोग अपने क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। हर व अंश का अंतर एक समान हो, मतलब कुछ भिन्न दिए हो और उसमें आपको ये दिखाई दे, भाई ये दिखाई दे रहा है साफ साफ कि अंश और हर का जो डिफरेंस है उसी भिन्न के हर और अंश का, वो दूसरे वाले में भी उतना ही है, तीसरे वाले में भी उतना ही है। ऐसे कंडीशन में जो सबसे बड़ा भिन्न होगा, ऐसे कंडीशन में जो सबसे बड़ा भिन्न होगा, यानी कि जिसका जो अंश है सबसे बड़ा हो, जिसका अंश यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू सबसे बड़ी हो, वह फ्रैक्शन बड़ा होगा। जिसे भी जल्दीबाजी हो रही होगी वो वीडियो को तेज कर लेगा और फास्ट करके देख लेगा। बाकी बहुत सारे बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये स्पीड ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग इसके लिए कि भाई 3/7, 7/9, 9/11, 11/13। अब बोलेगा इनमें बताओ सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, इनमें बताओ सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। आप लोग पढ़िए और देखिए क्या वो वहां अप्लाई हो रहा है, और उसके बाद जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से पहले कमेंट कर दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है? देखो, डिफरेंस मेथड इसलिए बोलते हैं कि यहां जब हम अंतर निकालते हैं 3 और 7 का, ठीक, तो ये हमें मिल गया 4। अच्छा चलो इसको ये थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ये वाला भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, तुरंत बताऊंगा अभी। अगर 3/7 दिया रहे तब क्या करोगे, मतलब अगर अंतर 7/9, 9, 11, 13, तो यहाँ पर आ जाना चाहिए था 5/7, और यहाँ आना चाहिए था 3/5। ठीक, अंतर देखो सब में, अंतर देखो सब में एक समान है। 3 और 5 में, अंश और हर में अंतर कितने का है? 2 का। 5 और 7 में अंतर कितने का है? 2 का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेसिक है, इसको अच्छे से समझेंगे सब लोग। 9 और 11 में, और 11 और 13 में 2-2 का अंतर। ठीक, 2-2 का अंतर। तो जब सभी भिन्नों में अंतर एक समान आ गया, अंश और हर का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस अगर इक्वल आ जाता है, तो आप देखोगे कि किस
भिन्न की, किस फ्रैक्शन की, जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पर वाला जो है उसमें अंश का मान सबसे ज्यादा है, अर्थात 11/13 सबसे बड़ा भिन्न होगा। उसके बाद 9/11, उसके बाद 7/9, और उसके बाद 5/7, और उसके बाद 3/5 सबसे छोटा, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा और ये बिगेस्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ सब लोग को? अब मैंने गलती से यहाँ लिख दिया था 3/7, वो भी बताऊंगा, बट पहले आप सब टाइप्स लिख लो। तो ये हमारे टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। चौथा टाइप लिखना आ ही गया, लो टाइप 4 देना इसको नाम, कि जब डिफरेंस यानी कि अंश और हर का डिफरेंस, ठीक है, जब डिफरेंस इक्वल ना हो, एक समान ना हो, मतलब कि थोड़ा बहुत अंतर हो इनके डिफरेंसेस में, ठीक है। मान लो अंश और हर को घटा रहा हूं तो एक में अंतर आ रहा है 2, दूसरे में आ जा रहा है 4, तीसरे में आ जा रहा है 8। अब इस सूरत में हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा भिन्न छोटा है या कौन सा भिन्न बड़ा है? अब परीक्षा में अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर बच्चा एकदम फोकस करके देखेगा। अभी तक हम लोगों ने सीखा जब हर एक समान हो, जब अंश एक समान हो, जब अंश और हर अलग अलग हो, और उनके बीच का अंतर जो है एक समान हो, ठीक। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जब अंतर भी अलग अलग हो जाए, ठीक, तो एक एग्जाम्पल के द्वारा नोट करेंगे इसको। जब अंतर एक समान ना हो, 2/3 8/9, बताइए आप लोग तुरंत बना के। अच्छा, आगे से जो है एक चीज सोचा गया है हम लोग के द्वारा कि डीपीपी चालू किया जाएगा, डेली प्रैक्टिस पेपर, ठीक। जब अभी तो खैर थ्योरी क्लास चल रहा है, लेकिन एमसीक्यू लाने के पहले वो एमसीक्यू का सीट, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इतना पढ़ा दिया है, तो मेरा मॉड्यूल बाकी टीचर से बिल्कुल अलग रहेगा। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ जिस भी सब्जेक्ट को, तो उसमें बच्चा एकदम एक्सपर्ट बनना चाहिए, वो चाहे कितना भी पुअर स्टूडेंट है और कितना भी स्मार्ट है। तो हम लोग डीपीपी देंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर, ज्यादा क्वेश्चंस का नहीं रहेगा। एमसीक्यू लाने के पहले वो सीट आपको दे दी जाएगी, मतलब थ्योरी क्लास आज हुआ, आपको वो प्रोवाइड करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। उसको आप लोग को क्या करना है, खुद प्रैक्टिस करना है। फिर अगले दिन जब लाइव सेशन आएगा तो वहां उसको अटेंड करेंगे आप लोग। अमूमन लोग क्या करते हैं कि वो क्वेश्चंस जो है टेस्ट वगैरह के रूप में लेते हैं, बट बेहतर है कि डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर, और टेस्ट तो होगा ही जिस दिन, तो उससे क्या होगा, आप कॉन्सेप्ट तो पढ़ा आपने, अब खुद अप्लाई करके देख पाओगे क्वेश्चन में, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। फिर जो भी डाउट्स वगैरह रहेगा या जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो लाइव सेशन में पूरे क्वेश्चन उस डीपीपी के कराए जाएंगे अगले दिन। तो वहां से आप लोग को बड़े आसानी से, सुविधापूर्वक आपका वो टॉपिक एकदम डन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज कैसी रहेगी कमेंट करके जरूर बताना, जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहा होगा। अभी तक तो बहुत लोग भाग गए होंगे स्पीड देख के कि सर इतना आराम से पढ़ाओगे तो क्या ही पढ़ेंगे, बट कोई बात नहीं, आप लोग जा सकते हैं। पढ़ने वाला जो बच्चा है वो यहाँ रुका रहेगा, ठीक। चलिए, तो जल्दी से इसका कमेंट करके बताइए भाई हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अब देखो यहां पर ध्यान दोगे तो डिफरेंस सब में अलग अलग है भाई। यहां पर एक है, यहां पर एक है, यहां पर 17 का डिफरेंस है, और यहां पर अलग ही डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करें, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करें, तो सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, आप लोगे एलसीएम। ये एलसीएम एक ही अभी जो सिखा रहा हूं उसको ध्यान से सीखना, एक एलसीएम आगे चलकर डिफरेंसेस का लिया जाएगा। फिलहाल मैं हर जो है उसका एलसीएम ले रहा हूं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि इसका एलसीएम लिया जा सकता है। कौन कौन सी संख्या है जी, तो 3, 9 और 27 और 9, इनका एलसीएम लेके बता दीजिए कि कितना आएगा। तो अब जब हम एलसीएम निकालेंगे 3, 9, 27 और 9 का, तो हमें एलसीएम मिल जाएगा 27, ठीक है। ध्यान देना, लघुत्तम समापवर्ती मिल गया हम लोग को 27। अब 27 अगर मिल गया है तो जाहिर सी बात है भाई इसमें कितने का गुणा कराऊंगा अगर 27 बन जाए, तो सर आप लोग कहोगे कि सर 9 का गुणा करा दीजिए। तो अगर 9 का गुणा इसमें होगा तो ऊपर में भी होगा, हर में कराओगे तो ऊपर में भी होगा। इससे होगा क्या कि हमारा सबका जो हर है वो एक समान हो जाएगा, हमारा सबका जो हर है वो एक समान हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए जैसे ही मैं गुणा कराते जाऊंगा हमारा सबका हर एक समान हो जाएगा। लीजिए मैं गुणा करा देता हूं, ठीक है। यहां पर गुणा कराया मैंने 9 का, तो मुझे ऊपर भी गुणा कराना पड़ेगा 9 का।
9 था, एलसीएम 27 आया तो 9 तियां 27, तो यहाँ पर भी गुणा होगा 3 का। 27 था, 1 का गुणा, 10 से कम 10, 9 तियां 27, 16। तो अब ये जो भिन्न है ये कुछ इस तरीके से बदल जाएंगे। ऊपर अंश का मान आ गया 18/27, फिर यहाँ पर 8 तियां 24/27, फिर 10/27, फिर 16 तियां 48/27। अब जब हर एक समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ा होता है। तो बताओ सबसे बड़ा भिन्न कौन हुआ? तो सर कहोगे 16/9 जो है इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा भिन्न हुआ। 16/9 जो है सबसे बड़ा भिन्न हुआ क्योंकि उसमें अंश का मान सबसे बड़ा आ रहा है। सबसे छोटा कौन होगा? तो सर 10/27 होगा। क्यों? ठीक है, स्मॉलेस्ट, क्योंकि भाई उसमें अंश का मान क्या हो रहा है? सबसे छोटा आ रहा है। तो 4 टाइप है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम आराम से बेसिक्स के साथ हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब हमने हर को तो बराबर किया, अब क्या ऐसे ही हम लोग अंश को बराबर कर सकते हैं? तो लिखो पांचवा टाइप 05। अंश को इक्वल करके आइडेंटिफाई करना। भाई अंश को जब बराबर करोगे, अंश को जब बराबर करोगे तो रूल नंबर 2 जो है उसको ध्यान से देखना। कहाँ गया जी? टाइप 1 था, टाइप 2 था। जब अंश इक्वल हो तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। ठीक है, जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है ना मुझे। एक क्वेश्चन करते हैं उससे आप लोग ठीक समझ जाना। 9/11 कॉमा 36 डिवाइडेड बाई 43। बता दो इसमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? 12/13 और कॉमा 4/7। एकदम इत्मीनान से बताओ इन भिन्नों में से सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? 9/11 कॉमा 36/43 कॉमा 12/13 कॉमा 4/7। इसमें से बता देना है आपको। तो मैंने कहा कि भाई आप क्या करोगे, इस बार अंश को बराबर करोगे। तो जब अंश को बराबर करने जाओगे ध्यान देना इस बात को। ठीक है, तो बराबर कैसे करोगे? तो भाई यहाँ 4 का गुणा कराओगे, यहाँ भी 4 का गुणा कराओगे। क्यों? क्योंकि इनमें सबसे बड़ा अंश कौन है? 36। ठीक है, इसमें 1 का गुणा कराओ तो इसमें भी 1 का गुणा होगा। इसमें 12 तियां 36, 3 का गुणा होगा ऊपर नीचे। भाई भिन्न को बराबर करने का तरीका यही है ना, अगर आप ऊपर कुछ गुणा करा रहे हो तो नीचे भी उसका गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, 4 निया 36, इसमें 9 का गुणा कराना पड़ेगा। भिन्न कुछ इस तरीके से दिखाई देगा 36/44, फिर दिखाई देगा 36/43, फिर दिखाएगा 36/12 फिर दिखाई देगा 36/963। तो अब बताओ इनमें से बड़ा भिन्न कौन सा होगा? इनमें से बड़ा भिन्न कौन सा होगा? ठीक है, तो इनमें से बड़ा भिन्न कौन होगा जी? जब अंश एक समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा भिन्न बन के निकलता है। जब अंश एक समान हो, हमने अंश एक समान कर लिया, हमें देखना है कि क्वेश्चन में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई अंश में सबसे हर जो छोटा वाला है भिन्न ये है, अर्थात 12/13 हमारा स्मॉलेस्ट हुआ, सॉरी 12/13 हमारा क्या हो जाएगा? बिगेस्ट होगा, क्योंकि इसके हर का मान सबसे कम है 39 है, तो ये हो जाएगा बिगेस्ट। अच्छा, हर का मान सबसे ज्यादा किस में है? तो भाई 63 वाले में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, यानी कि सबसे छोटा भिन्न का मान 4/7 इन चारों में से। ठीक है, आरोही क्रम में जमाने बोलेगा कि भाई आरोही क्रम में जमा दो, बढ़ते क्रम में जमा दो, तो 4/7 आएगा पहले। उससे बड़ा कौन होगा? 63। 63 से बड़ा 44 वाला, यानी कि 9/11 उससे बड़ा। फिर आएगा कौन? 43 वाला, 36/43 वाला। और फिर सबसे बड़ा भिन्न हमारा 12/13। ये हमारा आरोही क्रम में हमने इसे जमा दिया आंसर। ध्यान से आरोही और अवरोही में जमाना, घटा सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उस सबसे बड़ा। तो ये था हमारा कि हमने तो पहले सीखा कि हर एक समान हो तो अंश बड़ा, बात खत्म। जब अंश एक समान हो तो जिसका हर छोटा वो सबसे बड़ा, बात खत्म। फिर हमने देखा कि भाई डिफरेंस अंश और हर का अंतर एक समान हो, ठीक, उस क्वेश्चन को करा। फिर हमने देखा कि हम खुद से हर को एक समान कर दे और उसके बाद पहला वाला कॉन्सेप्ट लगा दे। फिर हमने देखा अंश को हम एक समान कर दे
और दूसरा वाला कॉन्सेप्ट लगा दे, तो इस तरीके से हमारा 5 हो गया कॉन्सेप्ट, 5 टाइप हो गया। ठीक है, अब चलिए एक अच्छा क्वेश्चन करिए, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन है, आगे से कोशिश करूंगा कि पीपीटी जल्दी मिले। कोई अच्छा अगर टाइपिस्ट आप लोग को नॉलेज में है जो अच्छा काम कर सके, तो बिल्कुल भाई संपर्क कर सकता है, हमें ज़रूरत है, हमारी संस्था को ज़रूरत है। सबसे छोटी भिन्न का मान बताना है, सबसे छोटी भिन्न का मान बताना है 3/4, 9/16, 27/32। ठीक, इनमें से सबसे छोटी भिन्न का मान बताना, 57/64। सबसे छोटी भिन्न का मान बताइए, जल्दी से कमेंट कर देंगे। सबसे छोटी भिन्न का मान बताना है 3/4, 9/16, 27/32, 57/64। जल्दी से कमेंट कर देंगे इसका। हम लोग चलते हैं टाइप 5 हो गया, टाइप 6 पर। पीपीपी देना बड़ा अच्छा रहेगा भाई, मैं यहाँ पढ़ाया, आप लोग प्रैक्टिस किए, फिर उसका हम लोग जो है लाइव में अटेंड कर लेंगे सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट टाइप जो है उसमें आता है, और इसे हम नाम दे देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। इसको बड़े अच्छे से समझना, क्योंकि ये एक ही काफी है आपके सारे भिन्न का छोटा बड़ा सब कुछ देखने के लिए। टफ से टफ क्वेश्चन जो है इसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, टफ से टफ एलसीएम मेथड अप्लाई कर दो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर दो, ये दो ही आप याद रखोगे तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आपको ना हर वाला याद रखना है, ना अंश वाला याद रखना है, ना उनका डिफरेंस वाला याद रखना है। ये मेथड, ठीक है, या एलसीएम मेथड, ठीक है, या एलसीएम मेथड, उसको भी इसी में लपेट दिया जाएगा। ये दो पर्याप्त है आपके एलसीएम सॉरी आपके फ्रैक्शन के किसी भी क्वेश्चन के लिए, बड़ा छोटा कुछ भी बताने के लिए। ठीक, ये दो मेथड पर्याप्त हैं। जैसे कि मान लो 8/17 और 13/23। अब बताओ इनमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, इनमें से बड़ा भिन्न कौन है और छोटा भिन्न कौन है, कमेंट करके बताओ। इसका आंसर आप लोग कमेंट कर देंगे। ठीक है, 8/17 और 13/23 दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, जल्दी से कमेंट कर देंगे। दो तरीके से मैं आपको इसको बताऊंगा, इत्मीनान से समझिएगा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, इन दोनों में आप लोग के लिए बड़ा कौन है। एक तो है बच्चा कि भाई डेसिमल अगर स्ट्रांग है, दशमलव तक निकाल सकते हो, 17 से 8 में भाग देना, 23 से 13 में भाग देना, उसके बाद दोनों में बड़ा दिखे बता देना। बट हमेशा 2 के लिए तो आएगा नहीं, 4 में आएगा क्वेश्चन, कभी कभी 5 फ्रैक्शन का क्वेश्चन देता है, तो वहां भाग करते रह जाओगे तो भाई सोच लो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्रॉस वाला देखते हैं। क्रॉस वाले में क्या होगा, इसका गुणा इससे कराइए और इसका गुणा इससे कराइए, जो गुणा आएगा वो यहां लिख दीजिए। 17 का गुणा 13 से कराएंगे तो 17 दहाक 170, 17 51, यानी कि 170 और 51 221 आ रहा है। 23 का 8 से कराएंगे, 23 दहाक 230 और उसमें से 46 माइनस कर दीजिए, तो हम लोग का आ जाएगा 230 माइनस 46, तो उधर 30 गया 16 84, हमारा आ जाएगा 184। अब बताओ 184 बड़ा है कि 221 बड़ा है, तो आप लोग कहोगे सर 221 बड़ा है। तो अगर 221 बड़ा है, ध्यान देना ये केवल और केवल प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए अप्लाई हो रहा है। जैसे ही कहानी इम्प्रॉपर में घुसेगी तो ये पल्ला पलट जाएगा, ये कॉन्सेप्ट पूरा उल्टा हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना आप लोग। ठीक, तो आप ये जान पाए कि भाई 8/17 और 13/23 में से बड़ा भिन्न है 13/23। ठीक है, इसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कहते हैं, और 8/17 जो है वो छोटा है। क्लियर है सब लोग को, एकदम इत्मीनान से बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग को कोई भी डाउट ना बचने पाए। हर एक टाइप का क्वेश्चन करा दिया जाएगा। 2 लेक्चर होंगे फ्रैक्शन के, और वो काफी होंगे, आपका किसी भी स्तर का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ दे। लाइव आज हो नहीं पा रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत होगा, चलिए कोई बात नहीं, मैं भी मिस कर रहा हूं अपने बच्चों को, बट ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगा, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। अब दूसरा मेथड देखिए, ध्यान से समझिएगा। एक तो था, बिल्कुल नहीं हो रहा ना कोई, ठीक है ठीक है, फिर अपलोड करने बैठना पड़ेगा जी। अब एक सिंपल मेथड बताते हैं कि भाई इस तरीके के प्रश्न के लिए हम फिर से एक मेथड कर लेते हैं कि भाई 8/17 है क्वेश्चन हमारा, 13/23 है। इसको समझना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसको 5 स्टार दे दो।
ठीक है, इस मेथड को। तो करना कुछ नहीं, इधर डिफरेंस निकालना 13 और 23 का, तो आप लोग पाओगे कि सर 10 आया। बोलो इसका डिफरेंस निकालो, आप लोग बोलोगे सर 9 आया। बहुत बढ़िया। तो अगर इसका 10 आया, इसका 9 आया, तो इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा? तो आप लोग कहोगे सर इधर गुणा करा दो ना, पूछ कह रहे हो, तो 9 दहा का 90। ठीक है भाई, चल जाएगा काम हमारा। ठीक, अब अगर 90 है, ठीक, और यहाँ 9 है, तो हमें इसमें किसका गुणा कराना पड़ेगा? 10 का। 90 बनाने के लिए इसमें किसका गुणाना पड़ेगा? 9 का। अब ऊपर नीचे गुणा कराने की जगह हम केवल और केवल अंश में करा लेते हैं। 10 का गुणा है ना, तो 10 का यहाँ, यहाँ किसका गुणा होगा? तो 9 का गुणा होगा। तो ये 8 दहा के 80 दे देगा, और 13 में 9 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 13 दहा का 130, उसमें से जो है आप 13 माइनस कर देना। ठीक, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा भाई 117 आ जाएगा। अब ये 117 बड़ा है कि 80 बड़ा है? तो आप कहोगे सर 117 बड़ा है। तो यहां इस मेथड से भी हमें मिला भाई 8/17 छोटा है, 13/23 बड़ा है। मैं फिर से बताऊं इस क्वेश्चन को एक बार और, इस तरीके का और प्रश्न बताऊं आप लोग को इस मेथड को समझाने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। डिफरेंस निकालो, और जो भी डिफरेंस आएगा अंश और हर का, ठीक है, जितने भी फ्रैक्शन रहेंगे, यहाँ 2 है, 3 रहे, 4 रहे, उनका एलसीएम ले लेना। अब एलसीएम जो आएगा उसको सेटिस्फाई करना, बैलेंस करना, और केवल ऊपर वाले में गुणा करा देना, आपका आंसर निकल जाएगा। वैसे ये मेथड भी ठीक है, बट ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है अच्छे प्रश्न में, लेंदी प्रश्नों में, क्योंकि आपको दो दो में चेक करना पड़ेगा। 4 फ्रैक्शन रहता तो पहले 2 में करते, जो छोटा रहता आपसे अगर बड़ा पूछा तो छोटा वाले को हटा देते, फिर जो बड़ा बच गया उसको उससे चेक करते, तीसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फिर चौथे से चेक करते। इस वाले में क्या है, एक बार में आपने डिफरेंस निकाला, एलसीएम निकाला, धाए दे मल्टीप्लाई करा, आपको ऊपर ही ऊपर दिख जाएगा, विद इन सेकेंड्स आपका आंसर। चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं प्यारा सा। तो ये हमारे सारे टाइप्स हो चुके हैं, बस वो लंगड़ी भिन्न को छोड़ के, लंगड़ा भिन्न या लंगड़ी भिन्न जो भी आप बोल लो उसको। एक क्वेश्चन लिखिएगा, 9/13, दूसरा है 15/23, और तीसरा रहेगा 7/15। बताना है इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ना ही इसमें हर दिख रहा है, और ना ही हर दिख रहा है संभावना है कि उसको हम लोग एक समान कर लें, ना ही ऊपर का दिख रहा है अंश जिससे हम एक समान कर लें, तो वो सब कॉन्सेप्ट तो हमारे काम आने वाला है नहीं। हाँ, मल्टीप्लाई वाला आप लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, उससे जांच सकते हो, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा वो। तो हम क्या करेंगे, हमारा लास्ट वाला मेथड अप्लाई करेंगे, डिफरेंस वाला। तो जल्दी से डिफरेंस निकाल दो और बता दो कि कितना आ जाएगा डिफरेंस। हमने देखा, डिफरेंस निकालने चलते हैं। यहां पर डिफरेंस मिला मुझे 4, यहां पर डिफरेंस मिला 8, और यहां पर डिफरेंस मिला 8×7=15। तो देखने पर पता चला कि भाई 4, 8 और 8 आया, और इन तीनों का जब एलसीएम लूंगा तो आप एलसीएम लेके देख लो वो कितना आएगा, 8 ही आएगा। अब जब 8 आ गया तो अब गुणा होगा, किसका गुणा होगा? इस 4 को 8 में बदलना है तो किसका गुणा कराएंगे? 2 का। तो डायरेक्ट अब यहां नहीं करा के हम लोग यहीं 2 का गुणा करा लेते हैं। ये 8 है, इसमें 1 का गुणा होगा, ये 8 है तो यहाँ 1 का गुणा होगा। तो ये हो गया हमारा 9 दूनी 18/13। ठीक है, 13 नहीं, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे भी गुणा कराना पड़ जाएगा लिखने के लिए कायदे से। तो देखो ये हो गया हमारा 9 दूना 18, ये 15 एकम 15, और ये 7 एकम 7। अब बताओ कि तीनों में सबसे बड़ा कौन है? तीनों में सबसे बड़ा कौन है? बोलोगे सर ये है। तो यानी कि 9/13 का जो भिन्न है वो बड़ा होगा 15/23 से, और वो बड़ा होगा 7/15 से। इस क्वेश्चन का सही आंसर, और वही क्रम में हमने जमा दिया, घटते हुए क्रम में, बड़ा फिर छोटा फिर उससे भी छोटा। अब बताओ कि क्लियर है कि नहीं है ये क्वेश्चन? ठीक, जल्दी से कमेंट करके। चलो एक और क्वेश्चन लिखो कि और अच्छे समझ में आ जाए। लिखना 17/24। एक लाइन में निकालना है ना हम लोग को, सीखने का क्या ही मतलब हुआ अगर हमारा समय खराब हो परीक्षा में तो। ठीक है, 33/47। ठीक, नेक्स्ट भिन्न लिखोगे 31/35। अब एक लाइन में बनाना है, पेपर
जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसी पे बना के टिक मार देना है। और अगला लिखोगे 59/87। थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट तेज होना चाहिए, जोड़ घटाओ तो कम से कम आप तेज कर सको, ये बड़ा जरूरी है भाई इन प्रश्नों को बनाने के लिए। जल्दी से कमेंट करके बता दो कि इनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा। प्यारा सा क्वेश्चन है, अब इस लेवल का क्वेश्चन हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को कोई भी अब डाउट रहने वाला है। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बता दोगे। जल्दी कमेंट कर दोगे। देखो भाई कुछ नहीं करना है, पहले तो आप डिफरेंस निकाल लो। 17 और 7 24, 35 और 47 4 और 1 14, 31 और 35 4, और 90 में से गया 60, और इधर 3 और उधर 1 2 28। तो हमें मिला 7, 14, 4, 28। इसका इन सभी का जो एलसीएम है निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 28। वो सबसे भाग जाएगा ना भाई, 28 से भी, 4 से भी, 14 से भी और 7 से भी, 28 आ गया। अब अगर 28 आया है तो भाई आप किसका गुणा कराओगे? 7 को बदलोगे 28 में, मतलब 4 का गुणा कराओगे। तो यहाँ 4 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, आप सीधे लिख सकते हो इसका टेबल 68। 14 है, 2 का गुणा कराओगे तो इसमें 2 गुणा होगा, तो 33 दूना 66। यहाँ पर ध्यान देना, 4 है, 28 है, 7 से गुणा कराओगे भाई कितना हो जाएगा? 100 7 210, और 7 एकम 7, 217 के आसपास कुछ आएगा। अच्छा यहाँ पर देखो 1 है तो यहाँ पर 59 का 59 ही रहेगा। सबसे बड़ा अब इसमें से कौन निकल के आया? 217। कौन निकल के आया? 217। तो भाई ये सबसे बड़ा भिन्न हुआ, यानी कि 31/35 हमारे प्रश्न के लिए सबसे बड़ा भिन्न। उसके बाद कौन है? 68, यानी कि 17/24 वाला। उसके बाद कौन मिला? 66 वाला, यानी 33/47 वाला। उसके बाद कौन मिला? 59/87 वाला। ये सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ये रहा हमारा क्रम, और वही क्रम में मैंने इसको जमा दिया, इस प्रश्न को जमा दिया। कमेंट करके बता देंगे कि ये मेथड आप लोग को क्लियर हुआ कि नहीं। एकदम इत्मीनान से, बड़े प्यार से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन लिखेंगे। अब लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए था, जितना था अभी तक प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब कि भाई भिन्न में अंश बड़ा और हर छोटा। हमने अब तक सारे क्वेश्चंस ऐसे ही देखे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर मान लो वो घुमाने के लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन दे दे, जिसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं, तो हम उससे उचित भिन्न में बदल के और उसके बाद बनाने जाएं, इसमें कोई समझदारी नहीं है। हम कोशिश करें कि हमारा इम्प्रॉपर फॉर्म में ही वो क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाए। एक क्वेश्चन देता हूं मैं, पहले आप लोग उसको बनाएंगे। 31/29, अंश बड़ा हर छोटा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, दूसरा भिन्न लिखेंगे 51/49। तीसरा भिन्न लिखेंगे 61/59। और चौथा भिन्न लिखेंगे 75/43। आपको बताना है इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन है और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। या आरोही क्रम बोल देगा या अवरोही क्रम में जमाने बोल देगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अगर 4 भिन्न दिया है तो 4 भिन्न है आपके पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मैंने आपको जब यहाँ पढ़ाया तो साफ तौर पे कहा, जब इसको पढ़ा रहे थे, कहाँ गया जी, जब हम ये मेथड आपको सिखा रहे थे तो मैंने कहा था कि भाई जब प्रॉपर फ्रैक्शन है तब तो भाई ये इस तरीके से अप्लाई होगा, बट इम्प्रॉपर होगा तो ये पूरा सीधे पलट जाएगा। पलट जाएगा मतलब अगर ये 221 आ गया और ये 184, तो कम वाला बड़ा भिन्न बनेगा। यहाँ बड़ा अधिक नंबर वाला बड़ा भिन्न बनता था, अब वहां पे इम्प्रॉपर में जो है कम वाला जो है जिसका मान कम आएगा वो बड़ा भिन्न बन जाएगा। निकालने के तरीके हैं आपके पास दोनों। एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, अब इतने बड़े नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करना समझदारी तो होगी नहीं। ठीक है, चेक करते रहिए, बड़ा और छोटा आपको मिलते रहेगा। दूसरा है आपका भाई डिफरेंस वाला मेथड, कि भाई आप डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ मिला 2, डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ भी मिलेगा 2, यहाँ निकालोगे तो यहाँ भी मिलेगा 2, यहाँ निकालोगे तो यहाँ कुछ ज्यादा मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा बता दो जल्दी से। तो यहाँ आ जाएगा 2 और 3, 32 का डिफरेंस है।
75 और 43 में कितने का डिफरेंस है? 32 का डिफरेंस है। फिलहाल एक काम करो, उसको 32 का डिफरेंस मत करो, उसको हम लोग अभी फिलहाल के लिए सुधार ले रहे हैं, ठीक है? पहले भी मैंने आपको ये करवाया था, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसके बाद हम लोग अब इसको 2 के डिफरेंस में ही रखो। पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको देख लिया जाए, बाकी उसको भी बता दूंगा कि अगर 32 भी आएगा तो हम कैसे बनाएंगे। 2, अब सबका डिफरेंस कितना आ गया? 2 2 2 2 2। सबका डिफरेंस कितना आ गया? 2 2 2 2 2 आ रहा है सब लोग का। देखो दोनों दोनों भिन्नों में क्या आ रहा है? अंतर अंश और हर का, ठीक है? अब यहां लिखना कि यदि यह इफ दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर का, बट मैं आपको नोट में लिखवा रहा हूं कि लिख लो, इफ दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन देन, अगर न्यूमरेटर बड़ा होता, ठीक है, मैं ऐसे एरो देता हूं, तो आपका पूरा का पूरा फ्रैक्शन बड़ा होता, तो आपका फ्रैक्शन भी क्या होता? बड़ा होता। बट ये किसका है क्वेश्चन? इम्प्रॉपर का। बट इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि जब अनुचित भिन्न का प्रश्न हो, तो अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा हो यानी कि अंश बड़ा हो, तो आपका जो फ्रैक्शन है यानी कि जो भिन्न है वो छोटा हो जाएगा। मतलब जिसका अंश बड़ा, ठीक है, वो भिन्न सबसे छोटा, तो ये वाला भिन्न हमारा सबसे छोटा होगा क्योंकि इसका अंश बड़ा है। ठीक उल्टा लगा देना कॉन्सेप्ट, सबसे बड़ा कौन होगा? तो 31, तो हम लिखेंगे 31/29 सबसे बड़ा, फिर आएगा 51/49 उससे छोटा, फिर आएगा 61/59 उससे छोटा, और फिर आएगा लास्ट में 75/73। इम्प्रॉपर होने के कारण से कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा पलटी मार देगा, एकदम उल्टा काम करेगा, ठीक है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसके लिए हम लोगों ने देखा इस चीज को। एक अच्छा प्रश्न लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। प्यारा सा एक क्वेश्चन है, 49/46। नहीं तो बच्चे लोग कहेंगे सर सेम इजी वाला क्वेश्चन बता दिए और भाग गए, ठीक है? 59/53 बताना है कि भाई कौन सबसे बड़ा भिन्न होगा और कौन सबसे छोटा भिन्न होगा। 35/31, ठीक, पीपीटी मिल जाएगा तो क्वेश्चन बार बार लिखना नहीं पड़ेगा जी। 97/85 आपको बताना है इनमें से सबसे छोटा भिन्न, और ध्यान दो सबका अंश बड़ा है और हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा। इट मींस ये क्वेश्चन इम्प्रॉपर का, ये आपको देख के समझना पड़ेगा परीक्षा में, ठीक है? तो 2 ही तो है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। भाई अंश छोटा हर बड़ा तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है, और अगर अंश का मान बड़ा और हर का मान छोटा तो वो इम्प्रॉपर है, अनुचित भिन्न है। पहले इसको देखोगे तब कॉन्सेप्ट लगाओगे, कॉन्सेप्ट सीख के भी जाके वहां गलत लगा दोगे तो कोई मजा नहीं आएगा। इनमें से सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो है जल्दी से कमेंट करके बता दो। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन का। 47, वही मेथड अप्लाई करना है, बस बड़ा छोटा बाद में देख लेंगे, ठीक? यहां पर देखो इनका अंतर आया अंश और हर का 3, यहां पर देखो इनका अंश और हर का अंतर आया 6, यहां पर देखो इनका अंश और हर का अंतर आया 4, और यहां पर देखो तो इनका आया 12। मतलब 3, 6, 4 और 12 इनका लिया जाएगा एलसीएम। जब इनका एलसीएम लोगे तो मिलेगा 12। अब 12 अगर आ गया तो भाई मैं यहाँ किसका गुणा कराऊंगा? तो 4 का। यहाँ गुणा किसका कराऊंगा? तो 2 का। यहाँ गुणा किसका कराऊंगा? तो 3 का। यहाँ गुणा किसका कराऊंगा? 1 का। 97 कम अंश जो है 97 ही रह जाएगा। इसको गुणा करा के देखो तो ये आ जाएगा, मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ ना, उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। 97 ये अंश का मान आ जाएगा इसमें 105, ये है करीब करीब हमारा 120 आएगा, उसमें से 2 घटा दो तो 118, ठीक है? 60 दूना 120, 2 घटा दो 59 है, तो ये है हमारा 50 चौके 200, और उसमें से 4 घटा दो तो 200 में से 4 घटा दोगे तो 196। अब अंश का मान बड़ा तो भिन्न बड़ा, ये होता था प्रॉपर में, लेकिन अंश का मान बड़ा तो भिन्न छोटा, ये होगा इम्प्रॉपर में।
क्योंकि हमारा क्वेश्चन इम्प्रॉपर का है, यानी कि अनुचित भिन्न का है, तो इसीलिए हमारे प्रश्न में सबसे बड़ा जो भिन्न बनेगा वो बनेगा हमारा 97/50। ये होगा हमारा बिगेस्ट फ्रैक्शन और हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा 49/46। तो किसी को कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट करना। और बहुत सारे अपडेट्स और शिक्षक भर्ती को लेके बहुत सारी बातें आने लगी हैं सामने, उनको भी लेके आज मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, तो सब लोग देखिएगा उसको जरूर, आपके फ्यूचर से जुड़ी हुई बातें हैं, ठीक। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। सबसे छोटा कौन होगा? 49/46। और बनाना भी आप लोग को आ गया होगा। ये इतना काफी है फ्रैक्शन के लिए, अवरोही आरोही बताने के लिए, बड़ा छोटा बताने के लिए। इसके बाहर आपको कभी किसी फ्रैक्शन को बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद लंगड़ी भिन्न करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक। और उसके बाद एमसीक्यू का डीपीपी दूंगा, पहले आप सॉल्व करेंगे फिर लाइव में लेके आएंगे। अब से यही पैटर्न होगा। आप लोगों को कैसा लगेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ये जो नोट्स है इसको आपको भेज दिया जाएगा पीडीएफ के माध्यम से। चलिए आज का सेशन यहीं तक करते हैं, धन्यवाद।